नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज़ अड्डा विद सुमन में आपका स्वागत है। G20 के बैठक आज से शुरू हो चुकी है। सभी 20 देशों के जो डेलीगेशंस हैं, चीफ ऑफ स्टेट्स, चीफ ऑफ कंट्रीज, अलग अलग सेक्रेटरीज, वो सारे के सारे अपने देश में पधार चुके हैं, दिल्ली आ चुके हैं। और अब दिल्ली में सबसे ज़्यादा परेशानी दिल्ली वालों को है कि 3 दिनों के लिए क्या लॉकडाउन कर दिया गया, यानी लॉकडाउन में जो सिचुएशन थी वैसे ही बनी हुई है। तो इस वक्त मैं कहाँ चल रहा हूँ मैं आपको बता दूँ। इस वक्त मैं ये गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ वाली सड़क है उस पर निकल पड़ा हूँ, यही आपको दिखाने कि वाकई में सन्नाटा है या अमूमन जिस तरह के चहल पहल पहले हुआ करती थी वैसी है बनी हुई। तो फिलहाल सड़कों को देखते हुए ये कह सकते हैं कि चहल पहल वो पहले वाली नहीं है। सड़कें बिल्कुल शांत हैं, बावजूद इसके लोग निकल रहे हैं जिनको जानकारी है कि कहाँ कहाँ किस किस रूट से आप निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते हैं। इन तमाम सारी इन्फॉर्मेशन के बाद लोग बाहर निकल रहे हैं। तो मैं आपको सिर्फ यही बताने के लिए ही सड़क पे आया हूँ कि देखिए इन 3 दिनों में जिस तरह की भ्रामक चीज़ें बताई गई, जिस तरह से भ्रामक प्रचार प्रसार हुआ है ना, वो ज़्यादा खतरनाक है। सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो सही इन्फॉर्मेशन अगर होगी तो अगर आप काम करना चाहते हैं इन 3 दिनों में भी, तो कहाँ कहाँ तक काम कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, कहाँ आ सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था कैसी है। तो मैं बता दूं फिलहाल सड़कों पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए बसें बिल्कुल नहीं दिख रही हैं। बसें जो लगाई गई हैं अलग अलग देशों के जो डेलीगेशंस हैं उनको उस तरीके से लगा दी गई है कि वहाँ से आने वाले लोगों को वो ट्रांसपोर्ट करें या फैसिलिटेट करें। तो वो ज़्यादा चीज़ें मुझे दिख रही है। फिलहाल सड़कें बिल्कुल शांत हैं। ये सड़क जिस सर्विस लेन से मैं निकल रहा हूँ ये हमेशा खचाखच भरी रहती है और ट्रैफिक यहाँ आपको अभी 70 किलोमीटर/आवर के हिसाब से यहाँ यानी इस रूट पे गाड़ी जब आप चलाते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं है और बिल्कुल सड़क जो है इसको खाली पड़ेगी है। देखिए प्रधानमंत्री बार बार इस बात को दोहराते रहे कि इस 3 दिनों के प्रोग्राम से हमें आपको जो परेशानी होगी उससे देश को बहुत फायदा होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है कि देश जो है मैंने दिल्ली वाले परेशान हैं और देश को फायदा होगा। तो कैसे फायदा होगा इस बात का जिक्र हम कई बार अपने शो में करते हैं। देखिए हम शो को सब्सक्राइब करने के लिए कह रहे थे कि भाई पहले न्यूज़ अड्डा विद सुमन जो है उसको सब्सक्राइब करिएगा, फिर मैं आपको डिस्क्राइब करके खबर बताता रहूँगा और दिखाता भी रहूँगा। तो उधर ये जो हमारे बीच वाली जो सेंट्रल वर्ज है जहाँ हमेशा गाड़ी फटाटेदार तरीके से निकलती है वो बिल्कुल नहीं सन्नाटे में है और सिर्फ 4-5 गाड़ियाँ ही आपको सड़कों पे नज़र आ रही है। सर्विस लेन में ज़्यादा क्योंकि इसमें मूवमेंट है और मूवमेंट क्योंकि वही नीचे इधर से लक्ष्मी नगर की तरफ आप पांडव नगर की तरफ मुड़ सकते हैं। लक्ष्मी नगर तरफ के लिए जो है नीचे से आप निकल सकते हैं। तो फिलहाल इसी रूट पे आपको 10-15 गाड़ियाँ ही सड़कों पे नज़र आ रही हैं। खासकर जो छोटे वाहन वाले यानी बाइक वाले जो हैं वो उनको जानकारी है या फिर वो निकल रहे हैं तो क्योंकि उनके मूवमेंट में ज़्यादा परेशानी नहीं नज़र आ रही है। लेकिन क्योंकि संस्थानों में छुट्टियां हैं, दिल्ली के सरकारी स्कूल बंद हैं, दिल्ली का हॉस्पिटल को जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो जरूर खुले हुए हैं। मेट्रो के लिए भी आपको बता दिया गया कि मेट्रो जो है वो 4 बजे सुबह से जब उसकी शुरुआत होगी तो 4 बजे सुबह से शुरुआत होने के बाद हर आधे घंटे पे होने का जो उसके पीछे वजह यह है कि ये मेजर जो पॉइंट्स हैं वो सारे तो खुले हुए हैं। सिर्फ प्रगति मैदान का जो सेंटर पॉइंट है जहाँ ये हमारे डेलीगेशन जो आएंगे वो कन्वेंशन सेंटर जो बनाए गए हैं जहाँ मसौदा पे चर्चा या बैठकें होंगी उन पॉइंट्स पे ही फिलहाल जो है ब्लॉक उनको किया गया है। तो इसलिए देखिए यहाँ एक बस जरूर खड़ी है, लोग परेशान हैं जो घर से बाहर निकल चुके हैं और बसें बिल्कुल खाली है। देख रहे डीटीसी बसें दिखाएंगे, प्रज्ञा जी आप जरा दिखाइए, एक भी व्यक्ति नहीं है सिवाय ड्राइवर और कंडक्टर के। तो चलिए फिर हम आपको लिए चलते हैं सीधे ये अक्षरधाम मंदिर है। आज मंदिर में भी भगवान बिल्कुल शांत होंगे। कल ही कृष्ण जन्माष्टमी थी तो चारों तरफ
भीड़ ही भीड़, दर्शक ही दर्शक, श्रद्धालु ही श्रद्धालु घर से बाहर निकले थे। लेकिन आज G20 की वजह से जो बैठकें हैं उन बैठकों की वजह से, क्योंकि जब डेलीगेशंस आ रहे हैं उसमें एग्रीकल्चर एक्सपर्ट पहले ही आ चुके हैं, आप जानते हैं। 20 G20 की जो बैठकें हैं वो तकरीबन 1 साल से मैं देख रहा हूँ कि अलग अलग सिटीज़ में हर प्रदेश को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी, चाहे वो गोवा हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो। जिस सेक्टर में जिन सारी चीज़ों का ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है, मध्य प्रदेश की चर्चा इसलिए करते हैं कि मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज़्यादा वहाँ फोकस किया गया। वहाँ जो बैठकें हुई उसमें G20 की एक बैठकें हुई, और ये सोलर पैनल के साथ साथ अब चलते रहिए, क्योंकि यहाँ तो बस हैं, बसें खड़ी हैं, देख लीजिए बसें खड़ी हैं। लेकिन बस में हाँ 2-4-5 लोग जरूर हैं। मुझे लग रहा था कि बिल्कुल लॉकडाउन की तरह ही लोग, तो मैं यहीं से मुड़ रहा हूँ, फिर आपको लिए चलता हूँ ITO की तरफ, क्योंकि ITO की तरफ सचिवालय भी है, दिल्ली सरकार का मुख्यालय है। तो वहाँ काम कैसे हो रहे हैं, किस तरीके से हो रहे हैं। तो यहाँ मैं राष्ट्रमंडल खिलगांव के साथ में मुड़ गया हूँ। ये कुछ लेडीज आपको यहाँ ज़रूर दिख रही होंगी बसों के इंतज़ार में, कि बसों की आवाजाही है तो, लेकिन पहले की तरह नहीं है। अभी जो 400 बसें नई बसें आई हैं, जिसे दिल्ली सरकार ने अभी फ़िलहाल मेहमान नवाजी में ही लगा दिया, और लगाना भी चाहिए कि सभी इलेक्ट्रॉनिक बसों को फ़िलहाल जो हमारे बाहर देश हमारे अतिथि हैं उन डेलीगेशंस को उनके घर तक, उनके लोकेशन तक पहुंचाने, क्योंकि इसमें हम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं या दिल्ली पुलिस के फोर्सेस हैं, CRPF के फोर्सेस हैं, उन तमाम सारे फोर्सेस का इसमें इस्तेमाल किया गया सुरक्षा कारणों से। आप जानते हैं कि एक साथ जब 20 देशों के महामहिम या 20 देशों के जो स्टेट चीफ हैं वो अगर होते हैं तो सुरक्षा को पुख्ता रखना ही है। तो इसलिए इस बार अभी फ्लाई जोन की हम चर्चा भी कर देते हैं दोस्तों, कि फ्लाई जोन जो जिसकी हम बात कर रहे थे, 11 तारीख तक दिल्ली पुलिस और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने बहुत ही सख्त कानून और धाराओं के साथ नोटिस जारी किया है, जिसमें कह दिया है कि आप बिल्कुल ही किसी भी तरह के इस फ्लाई जोन में आप बाहर ना, किस तरह की फ्लाई ना करें। पहले जो आप इवन कि पतंगों पे भी ये अगर पतंग उड़ाना चाहे तो वो फिलहाल नहीं उड़ाए, क्योंकि अभी सुरक्षा लिहाज से उनको रोक दिया गया है। और ये देखिए मैं अक्षरधाम मंदिर के दूसरे हिस्से से निकल रहा हूँ। सड़कें बड़ी खूबसूरत बनी हैं और बहुत ही खूबसूरत ये गमले और तमाम सारी चीज़ें लगाई गई हैं, बहुत ही शानदार। क्योंकि इससे जो डेलीगेशन है और जो अभी जो अलग अलग देशों के डेलीगेशन जब नोएडा की तरफ मूव करेंगे तो उनको भी दिखाने के लिए यहाँ भी बहुत बेहतरीन व्यवस्था की गई है। चलिए, यहाँ बैरिकेड सुरक्षा कारणों से लगा दिए गए हैं। हमारे सुरक्षा कर्मी जो है बिल्कुल मुस्तैद हैं, और कथन चप्पे चप्पे पर जो है हमारी निगाह। और ये सन्नाटा है देखिए, क्योंकि अभी अब निकल नहीं सकते ना, तो इसलिए सन्नाटा तो रहना चाहिए। हमारी पुलिस फोर्सेस बिल्कुल मुस्तैदी के साथ यहाँ लगे हुए हैं, ताकि कहीं से कोई अप्रिय घटना ना घटे भी कैसे जब इतनी बड़ी व्यवस्था एक साथ जुड़ जाती है देश की प्रतिष्ठा को विश्व स्तर तक पहुंचाने में, तो फिर उस वहाँ किसी भी तरह की जो घटनाएं हैं उनको हमेशा यूं बिल्कुल नगण्य ही रहती है। इसलिए बिल्कुल ही वैसा ही बना दिया गया है। ये आप देखिए G20 के लिए जो अलग अलग वो बड़ी गजब से वसुधैव कुटुम्बकम, ये जो हमारा नारा है ना, उसको अभी हम विश्व जनमानस तक पहुंचा रहे हैं। जगह जगह देखिए बिल्कुल सामने से आप निकल रहे हैं, सड़कें बिल्कुल चमचमा रही हैं, जगह जगह होर्डिंग्स और तमाम सारी चीज़ें लगाई गई है। अब इस सड़क पे, क्योंकि ये मैं आपको बता दूं कि ये सड़क जो है ये गीता कॉलोनी की तरफ जाती है, तो इसमें थोड़ी सी भीड़ भाड़ आपको दिख रही होगी, क्योंकि ये इनर सर्कल पे नहीं जा पाती है। मेट्रो भी देख रहे हैं, सामने से मेट्रो भी निकल रही है, और मेट्रो बड़ी खूबसूरत सी मेट्रो नज़र आ रही है। मैं आपको कह रहा था भैया, आधे घंटे पे जो है मेट्रो ने इंफॉर्मेशन शेयर की है, उसमें हर आधे घंटे पे मेट्रो चलाई जा रही है, क्योंकि यात्रियों को जो बाहरी दिल्ली की तरफ या नोएडा की तरफ या वैशाली की तरफ या नजफगढ़ की तरफ जाना चाहते हैं या फिर मुंडका की तरफ जाना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत आसान है कि वो आराम से वो एंटर करेंगे और बैठेंगे और सीधे सीधे जहाँ जहाँ जाना है वो निकल सकते हैं। सेंट्रल दिल्ली में NDMC का जो इलाका है वहाँ आने में उनको परेशानी हो सकती है, लेकिन
मेट्रो वहाँ भी ऑपरेटेड है। हाँ, वहाँ चलने में थोड़ी सी आपको दिक्कत हो तो लोकल ट्रांसपोर्टेशन जो है उसमें परेशानी हो सकती है, इसलिए वह उसमें परेशानी को ध्यान में रखते हुए ही ये सब चीज़ें की जा रही। चलिए मैं अब चलता हूँ सचिवालय की तरफ। जी हाँ, अभी ये सचिवालय की तरफ की रहा है, जो नोएडा से आते हैं और सचिवालय की तरफ मूव करते हैं। तो अब यहाँ पे चलिए बिल्कुल सन्नाटा है, क्योंकि वो सबको पता है कि यहाँ से, हाँ, ये इस रूट से आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना है, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए आप बुक कर सकते हैं गाड़ी, अगर आपके पास है तो आप बिल्कुल चलिए। प्रज्ञा जी, आप बताइए कि कैसा इस सड़क को देख के बाद कैसा महसूस हो रहा है, क्या हो रहा है? इस सड़क पे जब भी निकले हैं हम लोग, हमेशा ये खचाखच भरी रहती है। हाँ, और आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि गाड़ी बहुत ही स्मूथली चली जा रही है, बिल्कुल सन्नाटा सड़क पे। पहली बार ऐसा हमें मिला देखने को इस दिल्ली में रहते हुए। G20 में कहा जा रहा था कि जो लॉकडाउन की तरह ही सब कुछ कर दिया गया, तो वो लॉकडाउन ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है, कि लॉकडाउन में मैं रिपोर्टिंग के लिए हमेशा निकलता रहा हूँ। तो ये तो सन्नाटा पे जैसे आप ये रिक्शा वाले भी नजर आ रहे हैं। अगर ऐसा होता रिक्शा वाले नहीं होते ना? नहीं जी बिल्कुल, लेकिन रिक्शा वाले एक ही दो है, तो जो अक्सर जो है इस रोड पे ई रिक्शा वाले, ऑटो और ये बाइक से जो जा रहे हैं ये बाइक वाले सब बिल्कुल इस सड़क पे ऐसी होती है कि गाड़ी यहाँ से वहाँ जाने में भी आधे घंटे तो कम से कम लग जाते हैं। इस रोड पे भी, क्योंकि हमेशा हम आरटीओ की तरफ मूव कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, तो आरटीओ की तरफ मूव करेंगे तो, और इस सड़क पे खासकर जो लक्ष्मी नगर से आरटीओ की तरफ मूव करती है, उस सड़क पे तो हमेशा यानी 5 से 10 किलोमीटर के ही रफ्तार में गाड़ी चलाएंगे। क्योंकि मैं आप सीधे आपको लिए चल रहा हूँ आरटीओ की तरफ, और आरटीओ की तरफ भी दिखाता हूँ। देखिए बैरिकेडिंग्स जगह जगह मुझे दिख रहे हैं, वो बिल्कुल उससे पहले का हिस्सा है। और मैं आपको बता दूँ कि राइट साइड बिल्कुल ही इस सड़क से भी बहुत इक्के दुक्के जिसे कहते हैं, वो गाड़ियाँ निकल रही है, और निकलनी भी ऐसे ही चाहिए। ये देखिए हमारे सुरक्षा कर्मी बिल्कुल मुस्तैद हैं, हमारे विदेशी मेहमान जो हमारे अतिथि हैं, क्योंकि हमारा भाव है अतिथि देवो भव। जो भी हमारे अतिथि आते हैं वो हमारे लिए देवतुल्य हैं, और उनके आतिथ्य भाव में कहीं से कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तो मैं आपको यहाँ से लिए चल रहा हूँ सीधे बिल्कुल आरटीओ के आसपास हूँ। गाड़ी बहुत ही स्मूथली निकल रही है, 50-60 के स्पीड पे जाने में कोई परेशानी नहीं है, कि बिल्कुल सड़क पे सन्नाटा ही है। और सड़क पे सन्नाटा होना तो कहीं न कहीं ये दर्शा रहा है कि वाकई में दिल्ली वाले जो हैं वो अपने अतिथियों के लिए बिल्कुल अपने घर में रहकर उन्हें स्वागत करना या देखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं सड़क पे किसी तरह की अफरा तफरी वाली सिचुएशन हो, क्योंकि दिल्ली में इस तरह का सन्नाटा आप जानते हैं कि हम सिर्फ कोरोना काल में देख चुके हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स को भी मैं कवर कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कि उस वक्त भी इस तरह की चीज़ें नहीं थी। तो वहाँ उस वक्त जो परेशानियाँ थी वो अलग थी, लेकिन इस वक्त की जो परेशानियाँ हैं वो परेशानियाँ नहीं हैं। बहुत ही सन्नाटे के साथ आप बिल्कुल आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, मैं भी बढ़ता चला जा रहा हूँ। मैं अब आपका मूवमेंट जो है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक कर देता हूँ, ताकि आपको पता चल जाएगा कि आप घर में बैठकर जो लोग परेशान हैं और जो खासकर जाना आना चाहते हैं, तो उनके लिए अच्छी बात है कि बिल्कुल सड़क खाली है। वो ट्रेन पकड़ने में, क्योंकि 300 से ज़्यादा ट्रेन अफेक्टेड हो रही हैं, तो ट्रेन पकड़ने को लेकर परेशान ना हो, वो आराम से गाड़ी पकड़ सकते हैं, ऑटो ले सकते हैं और वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक जा सकते हैं। इस वक्त मैं आरटीओ से क्रॉस कर रहा हूँ। जी हाँ, मेरे लेफ्ट साइड में आप देख ही रहे हैं, इधर पुलिस हेडक्वार्टर पुरानी वाली PWD बिल्डिंग जो है बिल्कुल साथ में ही है। तो यहाँ तो बिल्कुल सन्नाटा है, ये हमेशा खचाखच भी बड़ी रहती है। हाँ, यहाँ की दुकानों को पूरी तरह से बंद कर दी गई है, जिसको मैं, ये भी MCD का ही इलाका है, लेकिन यहाँ इसका ज़्यादा इम्पैक्ट है। देखिए सुरक्षाकर्मी हमारे यहाँ मुस्तैद हैं, और बल्कि पूरी जवान जो है यहाँ खड़े हैं। और यहाँ इसके आगे हम चलते हैं, आपको नई दिल्ली की तरफ एक बार मूव करते हैं, ताकि वहाँ से भी आपको दिखा दें कि कैसे क्या सिचुएशन है। और वाकई में बहुत ही सन्नाटा है, और ये हम स्वागत कर रहे हैं अपने अतिथि को। हमने देखा कि कल हमारे जितने मंत्री भारत सरकार के हैं वो अलग अलग स्टेट से हेड को रिसीव करने के लिए लगे हुए थे। प्रहलाद पटेल साहब को हमने देखा, उसके बाद वीके सिंह साहब को देखा। तो तमाम सारे जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो उनको रिसीव करने के लिए इन मंत्रियों की जिम्मेदारी थी, और बहुत ही आतिथ्य भाव से उन्होंने स्वीकार किया। हाँ, अब यहाँ से आपका मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है। मैं आपको लिए चलता हूँ। अब आप चलिए, जरा इधर भी मुड़िए और
कोशिश करता हूँ कि आपको यहाँ से प्रगति मैदान वाला जो मार्ग है वहाँ तक ले चलो, ताकि आपको ये भी पता चले कि क्या इस रूट पे हम कहाँ से किस तरह का मूवमेंट कर सकते हैं। यहाँ से नई दिल्ली जा सकते हैं, बिल्कुल क्लियर हो चुका है। प्रज्ञा जी आप सब मूवमेंट दिखा दीजिए कि ये है, बिल्कुल क्लियर है कि आप उधर जा सकते हैं। अब यहाँ से कहाँ नहीं जा सकते, क्या ITO तक जा सकते हैं? नहीं जा सकते, ITO तक जा सकते हैं, जी हाँ ITO तक जा सकते हैं। और ये देखिए मूवमेंट नई दिल्ली आप समझ ही गए, बिल्कुल रास्ता क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जाइए। यहाँ भी इधर भी जा सकते हैं, ये देखिए इधर भी आ भी सकते हैं, इधर मुड़ सकते हैं और फिर इधर से, हाँ अब आपको समझ में आ गई होगी, गाड़ियाँ मुड़ रही हैं, आगे मूवमेंट नहीं है। तो GT20 का यहीं से स्वागतार्थ जो है हम लोग सभी के सभी लगे हुए हैं। ये रहा, इसके बाद हमारा मूवमेंट आगे रेस्ट्रिक्टेड है, यहाँ से रोकी गई है, आगे बाकी नहीं बढ़ पाएंगे। और यहाँ से जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं वो कह रहे हैं कि यहीं से आप मुड़ जाइए, अगर परमिटेड है, परमिशन है तभी जाइए, अदरवाइज अब आगे ना जाइए। ये कौन सा पॉइंट मैं बता दूं आपको, ये पॉइंट यहाँ से आप जैसे आगे बढ़ेंगे तो फिर आप चले जाएंगे मंडी हाउस की तरफ, अदरवाइज आगे आपका मूवमेंट नहीं है, क्योंकि यही वो वेन्यू है, इसके आगे वाला ही वेन्यू है जिस वेन्यू पे हमारे विदेशी डेलीगेशन जो है आ चुके हैं और जा रहे हैं। देखिए प्राइवेट गाड़ियाँ शायद जा रही हैं, तो मैं देखता हूँ कोशिश करके कि आपको तो चलिए मैं यहाँ से गाड़ी मोड़ लेता हूँ। सामान्य देखिए मेरे पास पासेस हैं, मैं जा सकता हूँ अंदर, लेकिन आम जन की इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल बंद कर दिया गया है। यहाँ से आप आगे मत जाइए, आगे यहाँ से मत जाइए, आप आराम से सीधे सीधे जो है यहाँ से निकल जाइए। और हाँ, ये ऑटो वाले आ तो रहे हैं, लेकिन इनके यहाँ आगे एंट्री नहीं है, इनको आगे आज जाने में परेशानी होगी। और इनके लिए जो स्पेशल पास आ जाते हैं उसी पास के थ्रू ये जा सकते हैं। तो ये है पूरी कहानी, मैं आपको बताना चाह रहा था, दिखाना भी चाह रहा था। आप देख लीजिए, समझ लीजिए और फिर आगे बढ़ जाइए। इस रास्ते से आप निकल नहीं सकते क्योंकि आगे मूवमेंट बिल्कुल स्टॉप है। तो मैं इधर से निकलता हूँ। चलिए, तो ITO से अब हम राइट मुड़ जाएंगे, फिर आपको बता देंगे कि आपको किस किस रूट से जाना पड़ेगा।